नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। कानपुर देहात के रनिया क्षेत्र में स्थित वनस्पति फैक्ट्री में काम कर रहे श्रमिक की मौत के 3 दिन बाद विधायक प्रतिभा शुक्ला का फैक्ट्री मालिक की गिरफ्तारी और चौकी इंचार्ज के बर्खास्त करने के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। मौके पर मृतक के परिजन व विधायिका के सैकड़ों समर्थकों ने फैक्ट्री के गेट के बाहर खोला मृतक के परिवार को सही मुआवजा दिलवाने का मोर्चा। पिछले रविवार को रनिया में बनी फैक्ट्री मयूर में काम करने वाले किसरवल गांव के पूर्वा के 38 वर्षीय महेंद्र प्रताप गौतम की काम के दौरान मौत हुई थी। कानपुर देहात के रनिया क्षेत्र में बनी मयूर वनस्पति फैक्ट्री में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां काम करने वाले पास के ही किसरवल गांव में रहने वाले 38 वर्षीय महेंद्र प्रताप गौतम की काम के दौरान मौत हो गई। मामले को बिगड़ता देख वहां पर काम करने वाले वर्करों ने उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भेज दिया। ये सूचना जब उनके घर वालों को पता चली तो परिवार वालों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। जब मृतक के परिजनों ने फैक्ट्री मालिकों से उनकी मौत का कारण पूछना चाहा तो उन्होंने मामले को टालमटोल करते हुए ये बताया कि उनकी मौत रास्ते में हुई है। जब परिजनों ने खाकी का सहारा लेने की सोची तो उससे भी उनके हाथ कुछ खास न लगा। चुनावी समय में मामले के 3 दिन बाद मायूस परिवार के लिए आस की किरण बनकर अकबरपुर रनिया के सदर विधायिका प्रतिभा शुक्ला सामने आई। उन्होंने फैक्ट्री मालिक और रनिया चौक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन्होंने मृतक के परिजनों को 10 लाख की सहायता राशि देने की बात कही। कल शाम को हम लोग यहाँ गए, मयूर में एक कंपनी में काम करता है व्यक्ति, क्या नाम बहन प्रकाश गौतम, क्योंकि हम लोग इनके घर गए तो ये बिटिया रो रही थी और इनकी माताजी भी रो रही थी। परिवार के लोग अंतिम संस्कार करके नहीं आए थे। तो वहाँ पर इन्होंने कहा कि हमारा एक्सीडेंट में लिखा लिया गया, तो हम लोग बड़े चौंके कि व्यक्ति मरा है फैक्ट्री के अंदर और उसमें लिखा रहे हैं सड़क के बाहर। तो सारी घटना जब इन लोगों ने बताई और उनका एक चेक भी दिया गया किसी फर्जी के नाम से और कोई पैसा नहीं मिला है। कल 30,000 रुपया इन्होंने दिया था और जो चेक दिए उसमें कोई अकाउंट में पैसा ही नहीं था। ना इनको पैसा दिया गया, ना अपने पिताजी के पास जाने दिया गया और ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं, इनसे साइन करा लिए गए। ये तो बिल्कुल सख्त धांधा कर दी है। और हमारी जो पुलिस, हम जिसको बहुत जिम्मेदार समझते हैं, भरोसा करते हैं, हमारी सारी जनता जिस पर विश्वास रखती है, हमारी सरकार की ये इच्छा है कि हमारी पुलिस हमेशा न्याय संगत बात करे, घटना जो है वही लिखे। तो इसमें हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि इन लोगों को सच बात लिखनी चाहिए। हमने वही कहा भी इंस्पेक्टर साहब से, आप तो जिम्मेदार पर्सन हो, आप लोगों को तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि कोई लोग क्षण एक पैसे के बेस में ऐसे मुकदमा लिखा रहे हैं कि व्यक्ति अंदर मरा है, आप सड़क पर दुर्घटना दिखा रहे हैं। तो ये गलत बात है। हमें तो हमेशा सत्य के साथ रहना चाहिए। सरकार हमेशा सत्य के साथ है, योगी जी हमेशा सत्य के साथ हैं। तो ऐसे में हम ये जरूर कहना चाहेंगे इस बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। घबराने और डरने की कोई बात नहीं, लेकिन बिल्कुल सच बात हमने इस बिटिया से कहा कि मत परेशान हो। यदि पिताजी तुम्हारे अंदर मरे 10 साल से काम कर रहे हैं तो उनको उनका बिल्कुल हक मिलना चाहिए। और हमारा हर गरीब आदमी, सरकार इसी पे खड़ी हुई है कि हमारे हर गरीब आदमी को न्याय मिले, जिसलिए हम यहाँ बैठे हैं। हमारी एसपी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा आप जो आप तहरीर ये देंगे वो मुकदमा लिखा जाए। क्या वजह है आज आप? देखिए, ये जो कानपुर एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड है, इसके मालिकों ने रनिया में काफ़ी इस तरह का गैर कानूनी काम कर रहे हैं और क्योंकि कहीं ना कहीं से इनको संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो उसी को जो इनको भय नहीं है किसी कार्रवाई का, उसी के वजह से इन्हीं के यहाँ काम करने वाला जो महेंद्र प्रकाश गौतम जो है, जिसकी उम्र करीब 45 साल थी, 9:30 बजे काम करते करते मर गया। तो जब कोई काम करते करते मरता है तो जो सरकार के नियम इसके हिसाब से उसको कंपनसेशन मिलता है, लेकिन मालिकों ने एक पैसा न देना पड़े इसलिए पूरी कूट रचना की और 3 दिन तक लगातार इनके घर वालों को भगाते रहे, किसी को घुसने नहीं दिया और बॉडी मर्चरी में पड़े पड़े सड़ती रही। कल शाम को इन लोगों ने उसको फिर कल 5,70,000 का चेक किसी अन्य व्यक्ति के नाम से दिलवा दिया। कोई तिवारी है, शिवेंद्र कुमार तिवारी के नाम से, जिसके अकाउंट में पैसे नहीं है, और 30,000 रुपये नकद देकर इनको भगा दिया यहाँ से और कहा कि जाओ जो तुम्हें करना हो करो जा करके। तो जब मुझे पता लगा कि एक दलित समाज के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है और उसका पैसा जो हक है वो नहीं मिल रहा है,
जो कि मैंने जैसा पता किया है, लेबर एक्ट के जो वकील हैं उनसे पूछा है, तो उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपया इसको मिलना चाहिए। लेकिन ये लोग 6 लाख रुपया दे करके उसमें भी चेक किसी और आदमी दिला करके इनको यहाँ से भगा दिया। और इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, जब मैंने थाने में पता किया तो पता लगा मुकदमा तो एक्सीडेंट में लिखा है, फैक्ट्री में मौत हुई नहीं है, मौत तो जो है क्या नाम सड़क पे हुई है। तो ये अगर चौकी इंचार्ज 3 दिन से इनके साथ घूम रहा था, थानेदार को भी सारी बात पता थी, तो इसके बाद ये मुकदमा एक्सीडेंट में कैसे लिख गया? इसका मतलब फिर हम कोई बड़ा काम कर डाले तो हम फिर जाके जैसे चाहे वैसे थाने में मुकदमा लिखवा ले। घटना कुछ है, मुकदमा कुछ है। चलो अधिकारी न पता तो एक बात माना जाए, लेकिन जब अधिकारी 3 दिन से साथ में घूम रहा है तो इसका मतलब फैक्ट्री मालिकों से मिल करके ये 420 करके और बजाय फैक्ट्री का एक्सीडेंट दिखाने के सड़क पे एक्सीडेंट दिखाए, तो काज ऑफ डेथ भी बदल दिया और प्लेस ऑफ डेथ भी बदल दिया। अब ये पढ़े लिखे जो अधिकारी हैं, जिनके पास एक जिम्मेदारी है। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।